नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली गाय माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गाय माता की जय हो, भादो मास की जय हो। एक साहूकार था, वह बहुत धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही पत्नी को दान करने देता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ तो करती, लेकिन सेठ बहुत चिढ़ता था कि क्यों यह सब करती हो। लेकिन सेठानी चुपके से कुछ ना कुछ दान करती रहती थी। एक बार सेठानी ने कथा में सुना कि गाय दान जरूर करनी चाहिए। गाय दान करने से मरने के बाद गाय आगे मिलती है तो गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी पार किया जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करे व दान करे तो मरने के बाद गाय सीधे बैकुंठ धाम में ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा, मैं गाय दान कैसे करूं? अगर सेठ जी को पता चल गया तो वह बहुत नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सके तो क्या करें? पंडित जी ने बताया कि यदि असली गाय दान नहीं कर सकते तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा, यह सही है, मैं सोने चांदी की गाय बनवा लेती हूँ। एक सेठ जी के लिए और एक मेरे लिए गाय दान कर दूंगी। उसने पंडित जी से पूछा, सेठ जी को पता न चले ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तुम बनवा लो, उसके ऊपर पीली मिट्टी और काली मिट्टी चढ़ा देना, फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात अच्छी लगी और उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और व्रत के उद्यापन के लिए सेठ जी को राजी कर लिया। एकादशी को पंडित जी आए, घर में हवन रखा और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री वाली थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनवाकर दान के लिए रखा है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान कर दी। अब कुछ वर्षों के बाद सेठ जी और सेठानी जी दोनों जन मर गए। मरकर ऊपर गए तो बैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं मरने के बाद गाय ही बैतरणी नदी पार करवाती हैं। अब सेठ और सेठानी के पास पीली गाय और सफेद गाय आकर खड़ी हो गई और दोनों जन पूंछ पकड़कर पार हो गए। वहां जाकर सेठ जी ने सेठानी जी से कहा कि हमने तो कभी भी गाय दान नहीं करी है, यह गाय कैसे और कहां से आ गई? सेठानी ने कहा, आपने बहुत सा धन जोड़ा और वहीं धरती पर छोड़ आए, कभी भी दान पुण्य नहीं किया। जो दान पुण्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वही सब मिलता है। मैंने 2 गाय दान करी थी, यह दोनों गाय वही थीं। सेठ जी बोले कि वह तो मिट्टी की थी। सेठानी ने कहा, नहीं, वह सोने चांदी की गायें थीं। आपको पसंद नहीं था दान पुण्य करना, इसलिए मैंने उन पर मिट्टी चढ़ा दिया था। सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी तुम बहुत समझदार हो। अगर गाय दान नहीं करती तो आज हम कैसे पार जाते? तुमने यह बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सत्कर्म में लगाना चाहिए। गौ सेवा, गौ का दान, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके उतना करना चाहिए। सेठानी के गौदान के कारण सेठ और सेठानी दोनों जन को बैकुंठ धाम में वास मिला। हे गौ माता, जैसे आपने सेठ सेठानी को पार उतारा वैसे ही सबको उतारना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो।